श्रमण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, युग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रवेद श्री जी महाराज साहब, माम जीवन नरमात्री श्रमणी श्रावणी सदगुरु वर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, आज हर व्यक्ति समस्याओं से ग्रस्त है। बहुत समस्या उसके जीवन में बनी हुई है और जब आप लोगों को उनका समाधान नहीं मिलता, जब आपको मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिलती, तब एक बात आप कहते हो कि है कोई ऐसा मंत्र जो मेरे सारे कामों को सिद्ध कर दे। चलिए किसी ऐसी जगह पर जहां कोई ऐसे दिव्य मंत्र मिल जाए कि मेरी सारी चिंताएं समाप्त हो जाए, मेरे सारे कष्ट समाप्त हो जाए, मेरी समस्याओं का समाधान मिल जाए, ऐसा कोई मंत्र मुझे मिल जाए। ऐसा मंत्र पूछते हैं लोग आकर के, महाराज जी एक ही ऐसा मंत्र दे दो जो रोग भी समाप्त कर दे, धन भी आ जाए, कैरियर भी बच्चों का बन जाए। है कोई ऐसा मंत्र? हाँ है, वो है नवकार महामंत्र। नवकार महामंत्र 14 पूर्वों का सार है। परमात्मा प्रभु महावीर से जब पूछा कि प्रभु जो सारे अध्यात्म का सार हो, जो सारे ज्ञान का सार हो, ऐसा कोई मंत्र, ऐसा कोई सूत्र, ऐसा कोई श्लोक है? परमात्मा प्रभु महावीर ने कहा हाँ है, जो सारे अध्यात्म का सार है, जो सारे मंत्रों का सार है, सारे तंत्रों का सार है, जो सारे ज्ञान का सार है, और वो है नवकार महामंत्र। नवकार महामंत्र जिसमें 5 पद आते हैं। नवकार महामंत्र जिसमें 2-4 पद बाद में उसकी महिमा के लिए आते हैं। ये नमकार महामंत्र किसने बनाया, कैसे इसकी रचना हुई? ये नमकार महामंत्र का कोई रचयिता नहीं है। जब से जो संसार है तब से नमकार महामंत्र है। नमकार महामंत्र अनादि है, अनंत है, ना इसकी शुरुआत हुई है और ना ही कभी इसका अंत आने वाला है। नवकार महामंत्र सार्वभौमिक है, नवकार महामंत्र शाश्वत है, ये सदा था, सदा है और सदा ही रहेगा। नवकार महामंत्र में वो महान शक्तियां काम करती हैं। वो शक्तियां जब तक रहेंगी तब तक नवकार महामंत्र भी रहेगा। नवकार महामंत्र ऐसा महान मंत्र है, ये किसी एक धर्म का नहीं है। इस मंत्र में किसी एक देव को नमस्कार नहीं, किसी एक गुरु का नहीं, किसी एक जाति का नहीं, किसी एक संप्रदाय का नहीं, किसी एक देश का नहीं। ये नवकार महामंत्र पूरे विश्व का मंत्र है। ये नवकार महामंत्र हर जीवों का मंत्र है, चाहे वो नरक के जीव है, चाहे पशु जाति के जीव है, चाहे इंसान है, चाहे किसी देश के हैं, उन सबके लिए क्या है? नवकार महामंत्र उन सब का महामंत्र है। ऐसा महामंत्र जिसमें कोई राग नहीं, जिसमें कहीं अपनेपन की मोहर नहीं, जिसमें किसी की कोई काट नहीं, ऐसी वीतरागता जिसमें भरा हुआ है, वो वीतराग महापुरुषों के द्वारा ये आचरित नवकार महामंत्र। क्या है नवकार महामंत्र? उनमें 5 शक्तियों की बात की गई है। नवकार महामंत्र सिर्फ आत्म गुणों की पूजा है। नवकार महामंत्र आत्म शुद्धि की पूजा है। नवकार महामंत्र जो है आत्मा की परम अवस्था की पूजा है। इसमें किसी एक व्यक्ति की पूजा नहीं है, एक व्यक्ति को नमस्कार नहीं है, एक व्यक्ति का सम्मान नहीं है। जो भी आत्मा उन परम गुणों को प्राप्त कर गई है, जो भी आत्मा श्रेष्ठ अवस्था तक पहुंच गई है, उन सारी आत्माओं को, उन सारी शक्तियों को इसमें स्मरण किया गया है। इसलिए ये पूरे विश्व का मंत्र है, किसी एक का नहीं है, पूरे विश्व का मंत्र है। पहला पद है नमो अरिहंतानम। नमो का मतलब है नमस्कार, अरिहंतानम का मतलब है अरिहंतों को। कौन होते हैं अरिहंत? अरिहंत वो होते हैं जिन्होंने क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष जितने विकार हैं वो सारे विकार समाप्त कर दिए हैं, जो शुद्ध हो गए हैं, निर्मल हो गए हैं, पवित्र हो गए हैं, जिन्होंने सर्वज्ञता को प्राप्त कर लिया, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, वो अरिहंत होते हैं।
उन सारे अरिहंतों को नमस्कार है। कोई मेंशन नहीं है कि महावीर अरिहंत को नमस्कार है, ऋषभदेव अरिहंत को कोई मेंशन नहीं है, किसी का नाम नहीं है। वो अरिहंत ऐसी उच्चता को प्राप्त करने वाले किसी भी धर्म में हुए हैं, किसी भी देश में हुए हैं, किसी भी जाति में हुए हैं, जो भी हुए हैं, किसी भी काल में हुए हैं, उन सभी अरिहंतों को क्या है? नमस्कार है सबको। सारे चार दीवारी के बंधन टूटे हुए हैं, इसमें कोई बंधन है ही नहीं है कि सिर्फ इसको नमस्कार है। जितने भी मंत्र होते हैं ना, उन सारे मंत्रों में किसी एक देव की पूजा, किसी एक गुरु की पूजा, किसी एक धर्म की पूजा होती है, लेकिन नवकार महामंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसमें पूरे विश्व की, सभी देशों की, सभी कालों के, सभी धर्मों के जो इस श्रेष्ठ अवस्था को पहुंचे हैं, उन सबको क्या है? नमस्कार है। शर्त है वो इस अवस्था को पहुंचने चाहिए। शर्त है क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष उनके समाप्त हो जाने चाहिए। शर्त है वो सारे दोषों से रहित हो जाने चाहिए। शर्त है उनकी आत्मा पवित्र होनी चाहिए। शर्त है वो केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाने चाहिए। फिर वो किसी भी देश के, किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के, किसी भी काल के, कोई फर्क नहीं, उन सबको क्या किया है? नमस्कार किया है। कितनी शक्तियां आ गई, कितने हैं? अनंत हो चुके हैं ऐसे जिन्होंने ये सारी परम अवस्था को प्राप्त किया है, अनंत हो चुके हैं। उन अनंत को नमस्कार कितना पावरफुल है। फिर है दूसरा पद, नमो सिद्धानम, सिद्ध प्रभु को नमस्कार। कौन है सिद्ध? जो सारे कर्मों को समाप्त करके, जिन्होंने संसार को समाप्त करके जो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए हैं, जिनका जन्म मरण समाप्त हो गया, अब ना कभी जन्म लेना है ना मृत्यु आनी है, वो सारी सिद्ध आत्माएं जिन्होंने भी उस अवस्था को प्राप्त कर लिया, वो किसी भी देश के, किसी भी जाति के, किसी भी काल के, किसी भी समय के हैं, उन सारे सिद्धों को क्या है? नमस्कार है। कितनी आत्माओं को, कितने उन आत्मिक गुणों को नमस्कार हो गया इसमें। फिर है नमो आर्यानम। नमो आर्यानम मतलब आचार्य। कौन होते हैं आचार्य? जिन्होंने आचरण को, धर्म के मार्ग के आचरण को अपने जीवन में जीवंत किया होता है, वो कौन होते हैं? आचार्य होते हैं। धर्म को आचरण में ले आए हैं जो, ऐसे महान वो आचार्य होते हैं। और उन सभी आचार्यों को नमस्कार। नमो अवझायानम। अवझायानम का मतलब है जो ज्ञान का दीपक जलाते हैं और ज्ञान के माध्यम से संसार को प्रकाशित करते हैं, जिन्होंने अपनी आत्मा को भी प्रकाशित कर लिया, सबको प्रकाशित कर लिया। ऐसे 14 पूर्वधारी 11 अंगों को धारण करने वाले, विशाल ज्ञान राशि को अपने भीतर समाहित करने वाले वो सारे उपाध्याय होते हैं। उन उपाध्यायों को नमस्कार है। नमो लोए साहुनम। नमो का मतलब नमस्कार, लोहे का मतलब लोक में, सब का मतलब सारे, साहुनम का मतलब साधुओं को, सब संतों को नमस्कार। सब संतों को। कौन संत? जो त्याग संयम का जीवन जीते हैं, जो तप का जीवन जीते हैं, वो सच्चे साधु होते हैं। और उन सारे साधुओं को नमस्कार। उसमें साधुता होनी चाहिए, सिर्फ साधु का वेश नहीं होना चाहिए। वेश साधु का है लेकिन समता त्याग साधु की नहीं है। उनको नमस्कार नहीं है जिनका त्याग, जिनकी समता, जिनकी साधना, जिनका तप और उनके वस्त्रों के साथ मैच करता है, जो भीतर से भी साधु है, जो आत्मा से भी साधु है, उनको क्या किया गया है? नमस्कार किया गया है। और फिर इन सारों में किसी भी धर्म का नाम नहीं है, किसी भी एक देव का नाम नहीं है, किसी भी एक गुरु का नाम नहीं है। ये बहुत सारी महान आत्माएं हैं जिन्होंने इन महान गुणों को प्राप्त किया और इन महान गुणों के कारण वो इस महानता को पहुंची। उस सारी आत्माओं को इसमें क्या किया गया है? नमस्कार किया गया। देखिए कैसा मंत्र है, कैसा मंत्र है। वीतराग मंत्र है, न राग न द्वेष, बिल्कुल पूरे विश्व का। कहीं भी पक्षपात नहीं है इस मंत्र में, कहीं भी संप्रदायवाद नहीं है इस मंत्र में, कहीं भी मेरापन नहीं है इस मंत्र में। ये मेरा धर्म, ये तेरा धर्म, ये मेरे परमात्मा, ये तेरे परमात्मा, ये मेरा गुरु, कहीं भी कोई पक्षपात नहीं है। बस जो भी आत्मा इन गुणों को प्राप्त कर गई, उन सबको क्या कर दिया? नमस्कार कर दिया। तो कितनी ऊर्जा आई है इस मंत्र में। ऐसी सारी आत्माओं को नमस्कार। एक महापुरुष को नमस्कार करने से अनंत फल मिलता है।
एक महापुरुष को नमस्कार करने से। और नमकार महामंत्र में इतने महान पुरुष आगे हैं, उन सबको नमस्कार करने से पापों की सारी जड़ ही समाप्त हो जाती है। नमकार महामंत्र में एक साथ अनंत महान आत्माओं को नमस्कार होता है। और नमस्कार का फल परमात्मा कहते हैं। नमस्कार का फल व्यक्ति को ये मिलता है। उत्तराधि सूत्र में बताया वंदना करने से क्या मिलता है, नमस्कार करने से क्या मिलता है। और आप कहते हो नमस्कार करने से आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद तो मिलता ही है। नमस्कार करने से व्यक्ति को श्रेष्ठ भाग्य मिलता है, तारे बुलंद होते हैं उसके। नमस्कार करने से उसको श्रेष्ठ रूप मिलता है, श्रेष्ठ ज्ञान मिलता है, श्रेष्ठ कुल मिलता है, श्रेष्ठ तपस्या मिलती है। हर चीज जो है वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जो प्राप्त होती है वो किससे होती है? नमस्कार से। तो फिर इन 5 को नमस्कार करने वाले को कहाँ कमी रह सकती है? आगे बताया है, ऐसो पंच नमोकारो सब पाप पनासनो। इन 5 शक्तियों को नमस्कार करने से सब पाप पनासनो, सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। मंगलानंच सभ्य सिंह परमम हवै मंगलम। मंगल होता है चहु और जो इसका स्मरण करता है। ये जितने कष्ट है, जितने मुसीबतें हैं, जितने अमंगल कदम कदम पर आपके आ रहे हैं, वो सारे अमंगल हरता है कौन? नवकार महामंत्र। इसलिए जब भी आप सफर करते हो तो सफर में आपको डर लगता है ना, सही सलामत घर आ जाए, हमारे बच्चे घर आ जाए, एक्सीडेंट बहुत है, नवकार महामंत्र पढ़ करके जाओ, सारे अमंगल सारी दुर्घटनाएं टल जाती है। जब भी कोई शुभ काम करने लगे हो उस समय आप मंगल का सहारा लेते हो, गुड़ दही का सहारा लेते हो, उसमें इतनी ताकत नहीं। सबसे बड़ा अगर मंगल है तो ये 5 महाशक्तियों में जिसमें समाहित है वो नमकार महामंत्र है। उस समय नमकार महामंत्र पढ़ के वो कार्य करो, आपके उस कार्य में विघ्न पड़ेगा ही नहीं, अमंगल होगा ही नहीं। और जब भी सुबह उठते हो अपने आप को चार्ज करने के लिए सबसे पहले 9 नमकार महामंत्र पढ़े। पूरा दिन आप चार्ज रहेंगे, पूरा दिन आपके साथ उन महान शक्तियों की ऊर्जा आपके साथ चलेगी। पूरा दिन आपके बहुत सारे जो विघ्न है वो समाप्त हो जाएंगे। आपके मन के अंदर एक ऊर्जा आएगी और वो ऊर्जा पूरे दिन आपके दिन को रोशन करेगी। शाम को सोते समय नमकार महामंत्र को 9 बार पढ़े। ये जितने भी आपको उल्ट पुल्ट सपने आते हैं, जितने भी डरावने सपने आते हैं, जितनी भी नींद बिगड़ती है, वो सारी चीज रिमूव हो जाती है जब आप सोते समय नमकार महामंत्र पढ़ते हैं। भोजन करने से पहले 3 नमकार महामंत्र पढ़े। आपका भोजन जो है वो ऊर्जावान बनेगा, आपका भोजन सात्विक हो जाएगा, आपका भोजन आपको शक्ति देने वाला बनेगा, आपका भोजन शुद्ध बनेगा। कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा होगे मन। नमकार महामंत्र पढ़ के पहले उस अन्न को ऊर्जावान बना ले और तब आपका मन भी ऊर्जावान बनेगा। नमकार महामंत्र पढ़ के पहले उस अन्न को सकारात्मक बना ले, शुद्ध बना ले, मन भी शुद्ध हो जाएगा। भोजन को अच्छा बना ले, मन भी अच्छा हो जाएगा। तो नमकार महामंत्र अब तब पढ़े जिस समय आपको बहुत भय लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, तब आप नमकार महामंत्र पढ़े। आपका भय, आपका डर समाप्त हो जाएगा। बहुत कानूनी झगड़े आप पर है, बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, उस समय नमकार महामंत्र पढ़े, आपका वो कानूनी झगड़े समाप्त हो जाएंगे। जिस समय आपके ऊपर किया कराया है, नजर है, टोना टोटका है, उल्टा नमकार महामंत्र पढ़े और आप पाएंगे कि उल्टा नमकार महामंत्र पढ़ने से वो सारी चीजें वापस जाने लगी हैं जिनको आप वापस भेजना चाहते हो। वो नजर को, वो भूत प्रेत को, वो नेगेटिविटी को, वो किए कराए को अगर वापस भेजना चाहते हैं तो उल्टा नमकार महामंत्र पढ़े। नमो लोहि सब साहू नाम, नमो उजाया नाम, नमो आयरिया नाम, नमो सिद्धा नाम, नमो अरियंता नाम, सारी नेगेटिव चीजें आपके घर से धीरे धीरे वापस जाने लगेगी। ऐसा शक्तिवान है नमकार महामंत्र। नमकार महामंत्र जब जब आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा बीमारी में पड़े हुए हैं, उस समय पड़े पड़े नमकार महामंत्र पढ़े, आप पाएंगे कि आप उस बीमारी से ऊपर उभरने लगे हैं। ऐसा कौन सा रोग, ऐसी कौन सी मुसीबत है जो नमकार महामंत्र पढ़ने से ठीक नहीं होती है। इस सार की घटना है। गुलाब चंद जी
वहां पर एक व्यक्ति रहते थे, उनके गले में कैंसर हो गया था और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि अब तुम बच नहीं सकते हो। और तब घर वालों को कहा कि सेवा करो। उन्होंने नमकार महामंत्र का 1 लाख जाप किया। नमकार महामंत्र पढ़ते पढ़ते उनको एक खून की उल्टी आई और उनके गले को आराम मिला। 1 महीने से जो निकला नहीं जा रहा था, पहली बार उन्होंने पानी पिया, फिर खाना खाया, नमकार महामंत्र की साधना चालू रखी, 8 पैर पढ़े पढ़े पढ़ते रहे और 2 महीने के बाद टेस्ट करवाया तो डॉक्टरों ने बताया कि आपको कोई कैंसर नहीं, आपका गला बिल्कुल ठीक है। नमकार महामंत्र, आपके ऊपर कोई भी ग्रह है, नमकार महामंत्र जहां पढ़ा जाता है वहां कोई ग्रह काम नहीं करता। जितने भी 9 ग्रह है, ये सारे 9 के 9 ग्रह नमकार महामंत्र की परिक्रमा करते हैं, नमकार महामंत्र को वंदन करते हैं, नमकार महामंत्र की खुद सेवा करते हैं। और जो नमकार महामंत्र पढ़ता है उनको कोई शनि, कोई राहु, कोई केतु, कोई मंगल जो है वो उनको कष्ट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि ये तो खुद सेवक है नमकार महामंत्र के। नमकार महामंत्र के प्रभाव से ही ये सारे ग्रह जो है उच्च पद को प्राप्त हुए हैं। नमकार महामंत्र इन 5 शक्तियों के प्रभाव से, इन 5 शक्तियों को नमन करने वाले जो लोग हैं उनकी दुर्गति टल जाया करती है। भगवान पारशनाथ जी ने नाग नागन जो जल रहे थे उस अग्नि कुंड में, उस अग्नि कुंड के लक्कड़ से नाग नागन को बाहर निकाल करके उनको नमकार मंत्र सुनाया। नमो अरिहंतानम, नमो सीतानम, नमो आयरियानम, नमो युवजायानम, नमो लोए सब साहुनम। ये नमकार महामंत्र सुनाया। जलते हुए नाग नागन जो तड़फ रहे थे, पीड़ा से करा रहे थे, नमकार मंत्र सुनते सुनते वो पीड़ा शांत होने लगी, मन शांत हो जाता है। शांति से श्रद्धा से सुना नमकार महामंत्र और मर करके वो नाग नागन देवलोक के अंदर देव देवी बने। उनका नाम है देव धर्मेंद्र, माँ पद्मावती, जिनकी शुक्रवार की आराधना करते हैं। ये वो है माँ पद्मावती, पूरे भाव में सांप की जो नियमित थे। नमकार महामंत्र सुनने से सिर्फ और सिर्फ देव पद को प्राप्त किया, देवी बने और आज हजारों लोगों के जो कष्ट है वो दूर कर रही है। एक का भवतारी है, एक ही जन्म में शीघ्र जन्म मरण से मुक्त होने वाली है। यह है नमकार महामंत्र का प्रभाव। नमकार महामंत्र पद्म रुचि सेठ ने बैल को सुनाया और वो पद्म रुचि सेठ जब बैल को नमकार महामंत्र सुनाते हैं और वो बैल उस दुर्गति से छूट करके सीधा बनता है राजा सुग्रीव। वो राजा सुग्रीव रामायण में जिन्होंने राम की सहायता की है, वो राजा सुग्रीव पूरे भर में एक बैल थे, तड़फ रहे थे, करा रहे थे, सड़े हुए थे। उस समय पद्म रुचि से वो भगवान राम की आत्मा थी, उन्होंने उस समय उनको नमकार महामंत्र सुनाया और उसके प्रभाव से वो राजा सुग्रीव तो बने ही बने, इतने कृतज्ञ बने कि अब वो भगवान राम के सेवक भी बने और उनके सहयोगी भी बने। नमकार महामंत्र का प्रभाव जीवंदर सेठ ने सुनाया था मरते हुए कुत्ते को और कुत्ता बना, कुत्ते ने पाई देव गति। ऐसे नमकार महामंत्र के अनेक अनेक चमत्कार। सोमा सती को उसके ससुराल वाले मारना चाहते थे और सोमा सती को मारने के लिए षड्यंत्र रचा। उन्होंने एक घड़े के अंदर सांप रख दिया कि घड़ा धोने के लिए हाथ डालेगी, सांप काट लेगा, मर जाएगी, हमारे गले भी नहीं पड़ेगा। और वो सोमा सती तो हर काम नमकार महामंत्र पढ़ के करती थी। हर काम जो नमकार महामंत्र पढ़ के करता है वो किसी मुसीबत में फंसता नहीं। नमकार महामंत्र ढाल बन जाता है उस मुसीबत से बाहर निकालने के लिए। बस यही हुआ। और सोमा जब पानी भरने के लिए सुबह गई, घड़ा उठाने से पहले उसने नमकार महामंत्र पढ़ा, घड़ा धोने के लिए हाथ डाला, सांप नहीं रह पाता, सांप फूल की माला बन जाता है। और सोमा सती बाहर निकालती है फूल की माला को, सास को पूछती है कि ये फूल की माला कैसे बन गई, और वो हैरान रह जाती है। सांप रखा था और ये फूल माला कैसे बन गई, ढक के रखा था, ऊपर ढक्कन दिया हुआ था, निकल भी नहीं सकता, और ये फूल माला कैसे बन गई। और तब पता चला कि इसको फूल माला क्यों बनी। पूछा तुमने किया क्या था। उसने कहा माताजी कुछ नहीं, नमकार महामंत्र पढ़ के हर काम करना मेरी आदत है। नमकार महामंत्र पढ़ के मैं घड़ा धोने लगी तो इसमें फूल माला पड़ी हुई थी। तब सास ने क्षमा मांगी और कहा यही नमकार महामंत्र है जिसने तेरी सारी मुसीबत टाल दी।
शेष सुदर्शन को सूली की सजा मिली। नवकार महामंत्र का भगत था और सूली की सजा पर बैठ करके जैसी उसने पढ़ा, नमो अरिहंतानम नमो सीतानम नमो आयरियानम नमो वज्रायानम नमो लोए सब साहुनम, तभी सूली सूली नहीं रह पाती, सूली का सिंहासन बन जाता है और सेठ सुदर्शन की जय जयकार हो जाती है। ये वो नमकार महामंत्र अमर कमार गरीब ब्राह्मण का बेटा था और 3 बच्चे थे उस ब्राह्मण के। ये राजा को चाहिए था, बलि देने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए था और उसके माँ बाप ने उसको बेच दिया था। उनके हाथों में उसकी बलि दी जा रही थी। अग्नि कुंड था, अग्नि कुंड में डालने के लिए मंत्र पड़े जा रहे थे। अमर कमार रो रहा था, के आगे हाथ जोड़ रहा था, मुझे बचा लो मुझे बचा लो, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं था। उसने देखा कोई सहारा नहीं, तब उसको याद आया बचपन में गुरु महाराज ने मुझे नवकार महामंत्र सिखाया था। जैसे उसको अग्नि कुंड में डाला, उसने पढ़ा उसी समय, नमो अरिहंतानम नमो सीतानम नमो आयरियानम नमो वज्रायानम नमो लोए सब साहुनम। जैसे उसने पढ़ा वो आग तुरंत पानी के रूप में बदल गई और अमर कुमार की जय जयकार होने लगे। नमकार महामंत्र से लाखों लोगों के कष्ट दूर हुए, नमकार महामंत्र से लाखों लोगों का नरक टला, नमकार महामंत्र से लाखों जो लोग हैं उन्होंने कुत्ते गधे जैसे भाव से देव भाव को प्राप्त किया। नमकार महामंत्र से लाखों लोगों के बड़े बड़े उपसर्ग टले। आज आप पूछते हो ऐसा कोई मंत्र जो हमारी सारी चिंताओं को समाप्त कर दे। वो चिंतामणि चाहिए आपको। आज के युग में चिंतामणि नहीं, लेकिन हाँ चिंतामणि मंत्र है और वो मंत्र है नमकार महामंत्र। वो कामधेनु अगर आज के युग में कोई है तो वो नमकार महामंत्र है। वो कल्प वृक्ष आज के युग में जिससे सारे मनोवांछित फलते हैं, वो अगर कोई है तो वो क्या है? नमकार महामंत्र। 14 पूर्वों का सार है नमकार महामंत्र। जो लोग अपने जीवन में 9 लाख जाप नमकार महामंत्र का कर लेते हैं, वह जो लोग होते हैं कभी नरक गति में नहीं जाते हैं, उनकी नरक गति टल जाया करती है। ऐसा कौन सा ग्रह है जो नमकार महामंत्र पढ़ने से ठीक नहीं होता? सुनिए आप, अगर आपको चंद्रमा ग्रह और शुक्र ग्रह अगर आपको पीड़ित कर रहे हैं, उस समय आप अगर शुक्र पीड़ित कर रहा है तो नमो अरिहंतानाम इस शब्द का 20,000 जाप करें। शुक्र आपको सहयोगी बनेगा, आपको फायदा करने लगेगा। और अगर चंद्रमा आपको परेशान कर रहा है, चंद्रमा टेंशन डिप्रेशन दे रहा है, आपकी धन दौलत घटा रहा है, चंद्रमा कोई आपको पीड़ित कर रहा है, चंद्रमा की दशा है, चंद्रमा की महादशा है, ऐसे समय में नमो अरिहंतानम का जाप 10,000 जाप करें। आपका चंद्रमा प्रसन्न हो जाएगा। पर मंगल आपका खराब है, मंगल आपको कर्जा देता है, परेशानियां देता है, ऐसे समय में 10,000 जाप नमो सिद्धानम का करें, आपका मंगल ठीक हो जाएगा। जब मंगल का जाप लाल रंग की माला से, लाल रंग का आसन हो, लाल वस्त्र पहनो तो और उत्तम, उसके साथ नमो सिद्धानम का जाप करोगे, मंगल आपका सहयोगी बन जाएगा। और अगर आपको सूर्य पीड़ित कर रहा है, आपको कानूनी झगड़े बहुत फंसे हुए हैं, बहुत दिक्कत के साथ जी रहे हो, सूर्य आपको हार्ट की डिजीज भी देता है, हड्डियों की प्रॉब्लम है, कोई भी सूर्य है, उस समय नमो सिद्धानम का आप 6,000 जाप करें, आपका सूर्य ठीक हो जाएगा। लाल रंग की माला, लाल रंग का आसन, लाल वस्त्रों के साथ। शुक्र का जाप सफेद रंग की माला, सफेद वस्त्रों से साथ। और चंद्रमा का भी सफेद माला, सफेद वस्त्रों से। अगर आपको बृहस्पति प्रॉब्लम दे रहा है तो नमो आर्या नाम इस पद की 16,000 जाप आप कीजिए, बृहस्पति आपको सहयोग देगा, प्रसन्नता देगा, कृपा देगा, आपके काम सुधर जाएंगे। अगर आपको बुध परेशान कर रहा है तो उस समय बुध ग्रह के लिए नमो उजाया नाम का 17,000 जाप कीजिए, बुध आपका शांत हो जाएगा, आपको कृपा देगा। अगर आपको शनि राहु केतु ये परेशान कर रहे हैं तो नमो लोए साहुनम पढ़िए, शनि
प्रसन्न होगा, राहु प्रसन्न होंगे और केतु भी प्रसन्न हो जाएगा। ऐसी पवित्र ऊर्जा इन मंत्रों में है कि वो ग्रह तो स्वयं इनकी सेवा करने के लिए चले आते हैं। शनि का पढ़ना है तो नमो लोई साहू नम का 19,000 जाप करें। 19,000 जाप काली माला से, काला आसन से, नीले वस्त्रों से। और राहु का करना है तब 18,000 जाप करे। केतु का करना है तो 7,000 जाप करे। ये आपके ग्रह शांति का पवित्र मंत्र है, नमकार महामंत्र। नमकार महामंत्र में ऐसी कौन सी मुसीबत है जो दूर नहीं होती? नमकार महामंत्र से ऐसा कौन सा मंगल है जो होता नहीं है? सब प्रकार के पापों को अगर समाप्त करता है तो नमकार महामंत्र करता है। नमकार महामंत्र आपको सारे मनोवांछित पूरे करता है। लोग कहते हैं कि महाराज जी मंत्र कहते हैं कि सारे मनोकामना पूरी कर देते हैं। अगर ऐसा मंत्र मिल जाए तो जरा सोचो, सारी मनोकामना पूरी करने वाला मंत्र मिल जाए तो सोचो जरा क्या करोगे? सास बहू को वश में करने की कोशिश करेगी और बहू सास को, पति पत्नी को वश में करेगा और पत्नी पति को, तो मंत्र किसकी सुनेगा? दोनों ही लगे पड़े तो मंत्र किसकी सुनेगा? सारे लोग एक दूसरे को वश में कर रहे हैं तो किसकी सुनेगा? जो मंत्र है वो चिंतामणि है, जो मंत्र है वो मनोकामनाएं पूरी करता है, वो चिंतामणि है। लेकिन ये चिंतामणि मिलेगा कहाँ? ये मिलेगा भक्ति में, ये मिलेगा श्रद्धा में। जब तक इसके साथ भक्ति श्रद्धा नहीं होगे तब तक ये चिंतामणि नहीं बनता है। जब इसके साथ भक्ति श्रद्धा का जोड़ रखोगे तभी चिंतामणि बनेगा। अपने स्वार्थ के लिए इसको जपोगे, उसका जय हो जाए, वो वश में हो जाए, वो ऐसा हो जाए, वहां ये काम नहीं करता। मन का मंत्र, वहां कोई भी मंत्र काम नहीं करता। मंत्र का मतलब है मन का त्राण, जो तुम्हारे मन को संभाल दे, जो तुम्हारे मन को शांति दे दे, जो तुम्हारे मन को पॉजिटिव कर दे, वो मंत्र का काम होता है। और मंत्र वही काम करता है। और जब तुम मन को संभाल लेते हो, तुम्हारे मन को शांति मिल जाती है तो तुम आपस में एक दूसरे के वश में वैसे ही हो जाते हो। तो मंत्र जो होता है वो हमेशा अच्छा करता है, वो किसी का बुरा नहीं करता है। नमकार महामंत्र सबका कल्याण करता है, सबका भला करता है। नमकार महामंत्र से सारे कष्ट जो है वो अपने आप दूर हो जाया करते हैं। नमकार महामंत्र आपके सारे पापों को धो करके आपकी आत्मा को इतना पवित्र बनाता है, इतना पवित्र बनाता है कि शीघ्र ही आपको मोक्ष की सीढ़ियां चढ़ा देता है। वो क्या होता है? नमकार महामंत्र होता है। जरूरत है मंत्र को जपने की एकाग्रता के साथ और श्रद्धा के साथ। श्रद्धा और एकाग्रता मंत्र के साथ होनी चाहिए। अगर श्रद्धा और एकाग्रता नहीं है तो मंत्र कुछ नहीं कर पाएगा। बहुत जरूरी है उसके साथ श्रद्धा एकाग्रता का। आप मंत्र करते हो, फिर कहते हो महाराज जी मंत्र तो बहुत पढ़ लिए, हमारा तो काम हुआ नहीं। लेकिन मंत्र पढ़ते कैसे हो? इधर माला चल रही है हाथ में और इधर चल रहा है कि दुकान पे कोई ग्राहक आया कि नहीं, टाइम कितना हो गया है, खाने का समय हो गया, बहू ने बना लिया कि नहीं, पोते पोतियां स्कूल चले गए कि नहीं। इधर चल रहा है, सारी पिक्चर चल रही है और उधर माला फिर रही है। तो मंत्र कैसे काम करेगा? फिर कहते हो मंत्र काम नहीं करता। अरे भाई नेटवर्क की गलत जोड़ करके बैठे हो। नेटवर्क जुड़े ही नहीं, जहां जुड़ना चाहिए तो आएगी पावर कहां से आएगी? इसलिए एकाग्रता सबसे पहले। जब नमकार महामंत्र जप रहे हो तो मन की पूरी एकाग्रता से, फिर हो उसके साथ आस्था, जब श्रद्धा उसके साथ जुड़ी होती है तब मंत्र जा करके फलित हुआ करते हैं। तो नमकार महामंत्र ऐसा महामंत्र जो आपके सारे दुखों को दूर करता है, कष्टों को दूर करता है, आपके 9 ग्रह शांत करता है, आपके पापों को खत्म करता है, आपके मन को सुधारता है, आपको पॉजिटिव बनाता है, वो है नमकार महामंत्र। इसलिए आप अपने जीवन में अगर चाहते हो हमें काम धेनु मिल जाए, हमें चिंतामणि रत्न मिल जाए, अगर आप चाहते हो हमें कल्प वृक्ष मिल जाए, तो इस कल युग में नमकार महामंत्र से बड़ा ना तो कोई कल्प वृक्ष है, ना कोई चिंतामणि है, ना ही कोई काम धनु है। और ये अगर आपके पास है तो आपके सारे दुख दूर है। जहां नमकार महामंत्र का स्मरण है, चाहिए साथ में श्रद्धा और एकाग्रता। एक बार नमकार महामंत्र को एकाग्रता से आपने पढ़ लिया, 500 सागरों पम जितने नरक के बंधन दूर हो जाते हैं, इतने कर्म समाप्त हो जाते हैं। नमकार महामंत्र की ये पावर है। तो आइए
जब भी कोई कष्ट है, जब भी कोई संकट है, जब भी कोई मुसीबत है, तो उस समय पढ़िए इस विश्व मंत्र को, जो आपके कल्याण के लिए, आपके सुख सौभाग्य के लिए है, जो आपके जीवन में मंगल भरने के लिए है। और वो नमो अरियंतानम, नमो सीतानम, नमो आर्यानम, नमो योगजायानम, नमो लोए सब साहुनम, नमो लोए सब साहुनम। 105 नमोकारो सब पाप पनासनो। इन 5 को नमस्कार करने से आपके समस्त पाप समाप्त हो जाएंगे। ये नमकार महामंत्र वो गंगा है, वो गंगा तो आपके तन को धोती है, लेकिन ये वो गंगा है जो आपकी आत्मा पे लगे हुए सारे पापों को धो देती है। नमकार मंगलानंच सभ्य सिम परमम हवै मंगलम। मंगल ही मंगल बरतता है, सारे सुख वहां पर बरसते हैं, सारे मनोवांछित वहां पूरे होते हैं जहां नमकार महामंत्र को गाया जाता है। फिर पढ़िए नमो अरिहंतानम, नमो सीतानम, नमो आर्यानम, नमो योगजायानम, नमो लोए सब साहुनम, नमो लोए सब साहुनम। जहाँ अरिहंतों को नमस्कार, जहाँ सिद्धों को नमस्कार, यहाँ आचार्य उपाध्यों को नमस्कार, यहाँ विश्व के सारे संतों को नमस्कार, वहाँ सारे मनोवांछित फलते हैं, वहाँ कोई कमी नहीं रहा करती। पढ़िए, गुनगुनाइए नमकार महामंत्र। और ये जाप चलने वाला है आपकी नगरी में, श्रद्धा के साथ 1 घंटा पढ़िए, धो दीजिए अपने पापों को, पा लीजिए वो चिंतामणि रतन को, पा लीजिए उस कल्प वृक्ष को जो आपके सारे विघ्नों को दूर करके आपके घर में मंगल ही मंगल करेगा। वो नमकार महामंत्र जो आप सबका मंत्र है, पूरे विश्व का मंत्र है, हर जीव का मंत्र है। अगर कुत्ते ने भी सुना तो उसको भी देव गति देगा। ये वो मंत्र है। ऐसा मंत्र के प्रति चाहिए आस्था और श्रद्धा, और इस मंत्र के द्वारा आप सुधारो, अपने जीवन की सारी समस्याओं का समाधान पाओ। हर समस्या का समाधान आपको इस मंत्र से मिलेगा, क्योंकि ये मंत्रों का भी मंत्र, सारे तंत्रों का भी तंत्र, सारे जंत्रों का भी जंत्र क्या है? नमकार महामंत्र है। तो गुरु जी महाराज गुरुवासी करेंगे। ओम जय गुरनी मैया, श्री है कुमार मैया, चरण शरण में आए, पार करो नैया। ओम जय गुरनी मैया, रामा मंडे नगरी आपने जन्म लिया, पिता गुरुमुख जय कौर को धन्य धन्य किया। ओम जय गुरनी मैया, माघ सुदी पूर्णिमा सिरसा दीक्षानी, मोहन कुंवर गुरनी ने कृपा पूरन की। ओम जय गुरनी मैया, जब से संयम धारा सहज ही सब कुछ था, सहज से समर्पण सहज ही नम्रता। ओम जय गुरनी मैया, दीर्घ तपस्या करके निरजित कर्म किए, अमृत किसर बरसा कर रूप गुरु दर्श दिए। ओम जय गुरनी मैया, लुधियाना में आपने किया संधारा, जिन शासन चमकाया जीवन संवारा। ओम जय गुरनी मैया, जो भी दर पे आया पूरी हुई आशा, तब दर्शन की मैया मुझको भी अभिलाषा। ओम जय गुरनी
शब्दमयी भावों से आरती जो गावे, रवि रश्मि कहनी से वांछित फल पावे। ओम जय गुरनी मैया। बोलिए चिंतामणि पांचनाथ भगवान की, श्रमण भगवान महावीर स्वामी की, चमत्कारी महापुरुष रूपचंद जी महाराज की, सभी आचार्य भगवंतों की, श्रमण सिंह जी महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्यमुनि जी महाराज की, श्रमणी श्रेष्ठ महंत साध्वी श्री मोहन कंवर जी महाराज की, तपाचार्य गुरु माता श्री हेम कंवर जी महाराज की, विश्व के सभी महान पुरुषों की,